Morning, students. Everybody is back for the science class, and I hope everybody, those who have joined my class right now, they are all hale and hearty. Your family members are okay, and you yourself is also keeping yourself healthy. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, कसक मुझे आपका वीडियो नहीं दिख रहा, आयुष आपका वीडियो नहीं दिख रहा, हाँ कसक मुझे दिख गई। सारे बच्चे इस चीज का बहुत खासा ध्यान रखें कि यू हैव टू कीप योर वीडियोस ऑन एंड आई शुड नॉट सी द फैन ऑन योर टॉप। मतलब मुझे स्क्रीन पे सिर्फ फैन दिख रहा होता है या दूर दिख रहा होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो सभी ने अच्छे से अपना वेकेशंस मनाया। आई होप यू हैड डन इट। ओके। इसके अलावा भी इस बार हम लोगों के वेकेशंस के दौरान समर कैंप्स हुए। आई होप यू हैव एंजॉयड। मैंने देखा है, वीडियोस भी देखा है। ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई हैड नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस समर कैंप, बट मैंने देखा है बच्चों को पार्टिसिपेट करते हुए, बहुत अच्छा लगा। आई होप यू हैड एंजॉयड इट। सभी ने एंजॉय किया है, सबने एंजॉय किया है ना? सारे बच्चों ने एंजॉय किया है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? जस्ट लेट मी सी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? वेरी गुड। आई हैड सीन मेनी ऑफ यू, मेनी, बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंड दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट। एंड बीइंग इन द आस्था, किसमें पार्टिसिपेट किया था बेटा? आस्था, क्या चीज में पार्टिसिपेट किया था आपने? Dance and salad making. सैलड मेकिंग तुम्हें आता है या मम्मा ने हेल्प किया था? मैम खुद से। अच्छा, वेरी गुड। यानी आप खाना सैलड बनाते हो घर पे। वेरी गुड। और अनिधि ने क्या चीज में पार्टिसिपेट किया? कौन से इसमें? Ma'am, I have participated in yoga and drawing and painting. ओके, यू हैड गॉट योर हेयर कट। आपका हेयर कट हो गया? Yes, ma'am. लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ओके। और आदिति झा ने क्या चीज में पार्टिसिपेट किया था बेटा? अनमोला को तो मैंने देखा है, अनमोला ने को तो मैंने वॉच किया। ma'am? क्या में पार्टिसिपेट किया था बेटा? Yeah, ma'am. आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैम मैंने सिंगिंग में किया था। ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों ने एंजॉय किया ना वेकेशंस? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. वेरी गुड। सो ये आप सुहानी, सुहानी अनम्यूट करो, सुहानी अनम्यूट करो। आप क्या में पार्टिसिपेट किए थे बेटा? Whenever you give a double click to your unmute button ना, ये एक म्यूट होता है फिर अनम्यूट हो जाता है, अनम्यूट होता है फिर म्यूट हो जाता है। तो बार बार ये बताया जाता है कि डोंट गिव अ डबल क्लिक टू इट, सिंपल क्लिक इज मोर देन इनफ। ओके, सो इट मीन्स यू हैड एंजॉयड योर वेकेशंस। समर वेकेशन आप लोगों ने एंजॉय किया, अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, योगा में पार्टिसिपेट किया, ड्राइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन था, रंगोली था, कुकिंग था। आस्था कितना सच बोल रही मुझे नहीं पता, बट कह रही है कि उन्होंने सैलड बनाया था। चलो हम लोग स्कूल खुलता है तो एक दिन उनसे सैलड बनवाते हैं, सामने बनवाएंगे और हम लोग सभी खाएंगे। आस्था, करेंगे ना? Yes, ma'am. ओके, जो मैंने मिस किया वो हम लोग क्लास में करेंगे। सो जस्ट प्रे टू गॉड, प्रे टू ऑलमाइटी कि हमारा स्कूल खुले, हम सामने एक दूसरे से मिले और आस्था के हाथ का सैलड खाए। देखिए, यस मैम, यस मैम। ओके, एक्चुअली सैलड मेकिंग इज फायर फ्री कुकिंग, है ना? सैलड बनाना, सैंडविच बनाना, इसमें फायर की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बटर लगाया उस ब्रेड में, हमने जैम लगाया उसमें, कुछ कुछ डेकोरेशन कर लिया, गार्निशिंग कर लिया, हमारा सैलड रेडी या फिर हमारा सैंडविच रेडी। तो आस्था तो ऐसे भी थोड़ी सी थोड़ा काम कम करने वाली है, तो मम्मा से बोली होगी कि कुकिंग, फायर फ्री कुकिंग करवा दो मम्मा, जो उसमें मुझे चपाती बनाने की जरूरत ना पड़े। हम लोग क्या बना ले जल्दी जल्दी से, वो फायर फ्री कुकिंग, हम लोग सैलड बना दे तरह तरह का। बट सैलड मेकिंग इज ऑल्सो नॉट अ फन, उसमें भी बहुत तरह के सैलड्स बनते हैं। तो जैसे कि स्प्राउट से लोग सैलड बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बनाते हैं। तो सैलड इज समथिंग वेरी हेल्दी। तो आई अप्रिशिएट आस्था's अप्रोच कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ बनाई। मैं तो नहीं खाई, लेकिन अगली बार हम बनवाएंगे स्कूल में, हम लोग खाएंगे, हम सारे बच्चे खाएंगे। ओके ना अनिद्या?
नहीं छोड़ने वाले हम लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So before starting, सारे बच्चों को पता है हम लोगों ने कहाँ क्लास खत्म किया था? कहाँ तक पढ़ा है हम लोगों ने? Yes, ma'am. लेसन 3 का D. Ma'am, we have studied, ma'am, chapter 3 का D section. हम लोगों ने लेसन 3 का D सेक्शन तक किया है. अच्छा आनिद्या, मुझे आप थोड़ा सा जल्दी से व्हाट्सएप करें क्वेश्चंस E सेक्शन का, बिकॉज आई डोंट हैव द बुक राइट नाउ. तो जल्दी से बुक में से वो क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप करो. ओके, तो डी सेक्शंस आई होप एवरीबॉडी हैज डन टिल डी. आयुष ने भी डांस किया था. हैं आयुष, मैंने आपका डांस देखा था. किया था ना आयुष? यस मैम, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया था. यस, मैंने आपको वॉच किया था. दैट वाज वेरी गुड पार्ट. विनिंग इज समथिंग डिफरेंट. विनिंग अभी पता नहीं आपको रिजल्ट मिला है कि नहीं, लेकिन विनिंग इज समथिंग डिफरेंट. But participation in any of the item, any of the game is as equal to winning. पता है ना आप, हम किसी चीज में पार्टिसिपेट कर ले, ये उतना ही बराबर होता है जैसे कि विनिंग की. सो इसीलिए आपके बुक में एक स्टोरी थी शायद फर्स्ट लेसन क्लास 4 में, राहुल एंड राज, जिसमें राहुल या राज दोनों में से कोई एक फ्रेंड क्या किया था, जीतने के लिए कुछ मैल प्रैक्टिस यूज किया था. याद है? आस्था, डू यू रिमेम्बर? अ ट्रू फ्रेंड स्टोरी था इंग्लिश में. यस मैम. यस मैम, जिसमें कि राहुल एंड राज दे वर टू फ्रेंड्स, और अच्छे फ्रेंड्स थे, बट दोनों में से कोई एक बच्चा जो था वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर था. उसे जेलसी हो गई थी कि जो मेरा फ्रेंड है उसकी हमेशा अप्रिसिएशन की जाती है. तो जब एक दिन एथलीट्स वो स्पोर्ट्स मीट होता है, तो रनिंग के केस में क्या होता है, वो उस जगह पे गड्ढे खोद देता है, पिट, जहाँ पे उसका फ्रेंड दौड़ने वाला होता है, और वो जीत के भी जीत नहीं पाता, एंड ही fell into the pit and he falls down and he couldn't win the race. जो next friend होता है, he won the race, but when he got the trophy in his hand, he felt guilt. उसे guilty लगा, अपने आप में बड़ा ग्लानि हुआ कि नहीं, उसने तो गलत काम किया है, उसने गलत काम किया है. तो क्या हुआ कि उसने प्रिंसिपल से ये बातें बताई, तो उस प्रिंसिपल ने उसको अप्रिशिएट किया, है ना. तो ये एक स्टोरी थी. यानी पार्टिसिपेशन इज as equal as winning, या फिर is more important than winning. हमने विन कर लिया, Yes. अच्छी बात है, लेकिन हमने पार्टिसिपेट किया, हमने वो स्पिरिट दिखाई. तो बच्चे, आप लोगों ने वेकेशन के समर कैंप में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज इक्वल टू विनिंग. सो आई जस्ट गिव अ क्लैप to all those who have participated. This clap is for winning and this clap is for participation as well. So you Thank all, you ma'am. yes, you all deserve a clap. You all deserve a clap. Okay, so Anidya has helped me out. Let me see, she has sent the question, I suppose. Yes, ma'am, I have sent it. Thank you, bacha. Thank you. So take out your copy, everybody. Rough copy निकाल लेंगे आप लोग, and we'll share the screen and we'll write the question answers. Okay. नव्या ने भी भेज दिया. Very good. हमारे क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं. Okay, चलो. I'm going to share my screen with you. चलो, आप लोग सारे इस चीज का ध्यान रखेंगे. नो एनोटेशंस प्लीज, ताकि हमारे स्क्रीन में कोई गंदगी ना आ जाए, है ना. चलो, ई का फर्स्ट, ई क्वेश्चन नंबर 1. somebody is going to read the question for me. Astha, read the question. List 4 harmful effect of deforestation. Very good. Yes. List 4. मेरे साथ आप लिखते चले जाइए सारे बच्चे क्वेश्चन के साथ. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ, मुझे लगता है ये प्रोसेस ज्यादा अच्छा है आपके लिए भी, है ना. अगर मैं कॉपी में लिख के भेजूंगी आपको, तो आपको थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग, सबकी एक राइटिंग नहीं होती, तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी. लिस्ट फॉर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. लिखा क्वेश्चन? Yes, ma'am. बच्चे अब सेंड करना बंद करो. बाकी बहुत सारे बच्चे इस चीज को भेज रहे हैं, मुझे मत भेजो, उनकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा इन दैट केस. चलो, आंसर लिखेंगे हम लोग.
4 harmful, कौन बताएगा मुझे, एक साथ बताते भी चल जाओ। अनिद्या बोलो। Ma'am, 4 harmful effects of deforestation are as follows. First, it can decrease in the amount of rainfall. Okay, yes. Second, decreasing in the habitat of mammals, animals, birds, etc. Mhm. Third, it can increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Okay, And number next, one. Number one. It can decrease in the amount of rainfall. Very good. Okay, number one. A. Full harmful effects of deforestation are: it leads to decrease in the amount of rainfall. Next, B. Next, It leads to decrease in the habitat of animals, mammals, birds, etc. it leads to the decrease in the habitat of many animals like insects, birds, mammals, etc. Yes. Number third. Ma'am, decreasing in the amount of underground level water. It increases the carbon dioxide in the atmosphere. पहला बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना कम पेड़ रहेगा उतने ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा। आस्था कहाँ देख रही हो? यू नॉट राइटिंग बच्चे। मैंने लिख लिया है। खुद से? यस मैम। It leads to the increase in amount of carbon dioxide in air or atmosphere. And the last one, D. It results in decrease of groundwater level. As due to deforestation, there is less rainfall. सही है ना? Yes, भाई ma'am. बारिश ही कम होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। सही है? Yes, ma'am. It is correct. Okay, correct. Number 2. Question number 2. Let's say question number 1 पहले लिख लो अच्छे से। Question number 2. Question number 2, रौनक पढ़ो। रौनक, read out question number 2. You're having the book with you ना? चलो, question number 2 पढ़ो। यस मैम। पढ़िए। Why do some men cut trees? Hi. Is it the question number 2 of E? Question number 2 of E is, how do forests prevent soil erosion? आप कहीं और देख रहे हैं। This is not done. How do? मैम मैंने डी और ई पूरा कर लिया खुद से। तो कर लिया है तो फिर क्वेश्चन कैसे गलत बोल रहे हो?
हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? चलो क्या लिखा है बताओ, बताओ व्हाट इज योर आंसर? देखो आपने क्या, 1 minute. how do Ma'am, soil, forest prevent soil erosion. Trees bind soil particles with their strong roots. This prevents soil from being washed or blew away. okay, you have written the language of the book. एकदम सही, जैसा आंसर लिखा है वैसे आपने लिख लिया है. Anyways, your answer is right. Okay. देखिए, trees, the roots of the trees bind the soil, particles so that it does not get washed away due to heavy rain or blown away due to storm. This way, trees, ब्रैकेट में लिखो forest, help, prevent the soil from being eroded. आप ध्यान रखेंगे, I never ask you people to write whatever I have made you write. You can write in your own words, but at least format सही हो, मतलब grammatically सही हो, ठीक है ना? You can write in your own language, no problem. Own language means अब बांग्ला भोजपुरी मत लिखो. Own मतलब expressions. You can express in your own words, है ना? But make it a practice कि आप at least सही लिखे. So how do forests prevent soil erosion? The roots of the trees bind the soil particles so that it does not get washed away due to heavy rain or blown away due to storm. This way, अगर ये roots रहेंगे तो पकड़ेंगे ना मिट्टी को. अभी हमने पेड़ ही काट दिया तो ये प्लांट्स ही नहीं है, अब ये ट्री ही नहीं है तो रूट्स नहीं है. गुड मॉर्निंग आस्था, यॉर्निंग, इतना बड़ा मुंह खोल के. ओके, सो अभी मैं भी पढ़ाते पढ़ाते ऐसा करूंगा. यू लाइक इट ना, यू लव इट. यू ऑन द स्क्रीन बच्चे, आप 5-6 बच्चे मुझे स्क्रीन में स्क्रॉल करते हुए दिखते हैं. आपको लगता है मैम तो स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रही है, शी कैन नॉट सी एनीबॉडी. आपको मैं दिख रही हूँ? Yes, ma'am. जब आपको मैं दिख रही हूँ तो आप, मैं जैसे मुझे अभी अपने स्क्रीन में सिर्फ आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, राधिका दिख रही है, अनिद्या दिख रही है, रौनक दिख रहे हैं. ये 4-5 बच्चे स्क्रॉल करते हुए दिखते रहते हैं मुझे. तो वैसे ही आपको मैं दिख रही हूँ, तो मैं अगर ऐसी तो कैसा लगेगा आपको? नहीं ना? तो व्हेन यू यॉन यू मेक अदर पर्सन यॉन एज वेल. अगला भी आपके साथ फिर, ये एक ऐसा है ना, वो कहते हैं क्या कहते हैं, कंटेजियस डिजीज. मतलब एक को देख के दूसरे को भी यॉर्निंग आ जाती है, आती है ना, तो फिर मुझे भी यॉर्निंग आ जाती है. ओके चलो, वेरी गुड, डोंट डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु इज गोइंग टू रीड इट फॉर मी? अनिद्या नहीं पढ़ेगी, एक पढ़ चुकी है. अनिद्या म्यूट करो. नेक्स्ट अक्षिता पढ़ बच्चा. कोई बच्चे दोनों में से एक दिन कोई पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से. Yes, ma'am. पढ़ो. Ma'am, state the importance of forest to human beings. इसका जवाब देंगे आप? Will you like to give this answer? State the importance of. And human beings and forests have always had a complex relationship. We have always been dependent on forests for getting clean air, food, fuel, water, shade, and shelter. Thus, forests play multiple roles to take care of
our basic needs. Very good, very good. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. Right, Akshit. Sorry, Akshita. बहुत अच्छा से. Yes. Say the importance of forest to the human beings. पहले मैं question लिख लूं और आप अब मुझे आंसर फिर से बताएं. बहुत सुंदर से लिखा है. Yes, right answer. Yes, ma'am. The forest and human being. Ma'am, the forest and human being have always Wait, had a human being had always shared a complex relationship. Ma'am, we have always been dependent on forests for getting clean air, food, We fuel, water, shade, and shelter. have always dependent on forest for food, comma, medicine, comma, shelter, comma, और भी कुछ है? Food, medicine, Yes, shelter, shade. और Ma'am, fuel, clean air. yes, fuel, clean air, and many more. And many more. Ma'am, does forest play multiple roles to take care of our basic needs? Exactly. Thus, we can say that forest play multiple role just a minute. Can you see the screen? मुझे पूरा screen दिख नहीं रहा है. अब मुझे multiple role in our life. ठीक है? हो गया? Yes, ma'am. Question Yes, number ma'am. 4. Question number 4. चलो question number 4. आराध्या वर्मा पढ़ो. आराध्या वर्मा question number 4 पढ़िए. Yes, ma'am. Why are forests known as the lungs of earth? Earth, yes. चलो. Can you give this answer? Yes, ma'am. Hello? Earth's air purifier. They are often referred to as the earth's lungs.
Just as our lungs absorb carbon dioxide from the blood and increase it with oxygen, green plant absorb carbon dioxide during photosynthesis and in return release oxygen into the atmosphere. Okay, right. Why are the earth known as lungs of earth? Lungs का काम क्या होता है? To purify the air. जो हम एयर ले रहे हैं उसके प्यूरिफिकेशन का, ठीक है ना? इनहेल के समय हम ऑक्सीजन लेंगे एंड एक्सहेल के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे. तो हमारा व्हाई आर द फॉरेस्ट, हमारे फॉरेस्ट में ऐसा ही करता है. हमारे फॉरेस्ट में जो भी गंदी हवा है, जो हॉट एयर है, उसको ये ले लेता है एंड इन रिटर्न वो क्या देता है हमें? फ्रेश एयर देता है. अर्थ को फ्रेश रखता है. लगता है ना? सही है. तो आंसर लिखो, राइट डाउन द आंसर. As the lungs purify the air we breathe by inhaling, आराध्या आवाज कम करो, inhaling oxygen and in return exhaling out carbon dioxide. Similarly, the forest clean the earth or the atmosphere, clean the atmosphere by taking in the harmful gas CO2, oxygen, oxide, and in return purifying, making the earth clean and what? Cool by giving out oxygen. That's why forests are known as lungs of earth. सही है? ठीक है? और तो नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे. आस्था, is it okay? Yes, ma'am. Okay, very good. चलिए, इतना लिख लिया आपने सबने? We are running short of time. We have got only 2 minutes. I cannot continue this class. ये जो last question रह जाएगा, we'll do it tomorrow. ठीक है? We'll do it tomorrow. तो अभी तक का जितना क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे.
और जिन लोगों ने नहीं लिखा फटाक से लिख लीजिए आप उसको। अनिद्या, have you written? कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं, आई कैन सी। अभी भी कुछ बच्चे मुझे लिखते हुए दिख रहे हैं, लिख लीजिए आप इसको। As the lungs purify the earth, we breathe by inhaling. As the lungs purify earth air, we breathe by inhaling oxygen and in return exhaling out. Exhaling का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बेटा, यहाँ पे EXHA होगा, यहाँ पे EXA हो गया है, EXHA होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सहेल का स्पेलिंग EXHA होगा, इसको ठीक कर लेंगे, है ना। Exhaling out carbon dioxide. Similarly, the forest clean the atmosphere by taking in harmful gas carbon dioxide and in return making the earth clean and cool by giving out oxygen. That is why forests are known as lungs of the earth. Okay, we are running short of time. सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको ये लिख लेना है कंप्लीट कॉपी में, ठीक है। ओके, सो कभी भी क्लास बंद हो सकता है। एनीवेज, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, एक क्वेश्चन रह गया है, विल डू इट टुमारो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।